जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में फिजिक्स के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, कौन सी गैस जलने में सहायता प्रदान करती है? सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज़ को जलने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो MgHCO3 ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। तीसरा है, नीले लिटमस वाले पानी से अगर कार्बन डाइऑक्साइड होकर गुजारा जाए तो परिणामी घोल का रंग कैसा होगा? तो लाल हो जाएगा। चौथा प्रश्न है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो क्लोरो एसिटोफिनॉन होता है, ध्यान रखना है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरो एसिटोफिनॉन। पांचवा प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे व इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें दस्ता का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? यहाँ पे देखिए अस्थायी होगा, तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के रहने के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। सातवां प्रश्न है, तत्व का गुणधर्म निर्धारित होता है? तो देखिए तत्व का गुणधर्म जो है ये परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। आठवां प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। दूध दही में पूछे तो लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में पूछे मैलिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इन सभी बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील होता है? तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील है, और बचे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल होता है? तो समुद्री शैवाल में एल्जिनिक अम्ल होता है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए सूर्य में मुख्य रूप से दो तत्व होता है, हाइड्रोजन और प्लस हीलियम होता है। तो मुख्य रूप से इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है। और देखिए, अगर आप लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ जुड़ सकते हैं। डेली रात 8 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है और 9 बजे भी प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप लोग दोनों टाइम पर क्लास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो बनता है? VVI प्रश्न है। तो देखिए गैसोहोल जो है सबसे पहले ध्यान रखना है ये पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। नाम होता है, इसका सूत्र होता है NaCl, जिसको साधारण नमक बोला जाता है। ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ध्यान रखना है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो N2O प्राप्त होता है अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है?
तो देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एथिलीन और एसिटिलीन ये दोनों गैस को ध्यान रखना है, इसका प्रयोग किया जाता है। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछे तो CaCO3 और नाम पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो ये एक संगमरमर है, इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सूत्र होता है NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है कौन सा है? तो ये नाइट्रोजन है। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि इनमें से क्या प्रोटीन में मिलता है? तो ध्यान रखना है नाइट्रोजन मिलता है। और प्रोटीन की कमी से बीमारी भी पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशयोरकर, यहाँ पे लिख देते हैं क्वाशयोरकर, ये बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होती है और सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखना है, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। साधारण कार्बन स्टील में क्या क्या होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए साधारण कार्बन स्टील में कार्बन और लोहा होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, कैलोरी मान अधिकतम होता है। तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना है। तो कैलोरी मान अधिकतम हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 28 नंबर में है, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो प्रश्न पूछा जाता है ये भी कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसके लिए उत्तरदायी गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप लोग देख सकते हैं CFC भी बोला जाता है। पृथ्वी के ऊपरी पपड़ी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है? तो 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन है। ऑप्शन में आपको 20.98% भी मिल सकता है, तो लगभग हम लोग 21% मान सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो 0.03% है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए जो अक्रिय गैस होते हैं उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है और ये कार्बन का अपर रूप होता है। एक परमाणु और एक समस्थानिक के मध्य क्या समान नहीं है? तो देखिए एक परमाणु और एक समस्थानिक के मध्य द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है, ध्यान रखें। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों को ध्यान रखना है। ऑप्शन में जो मिले आपको आंसर देना है। निष्क्रिय गैस क्या है? तो आर्गन जो है ये एक निष्क्रिय गैस है। सोल्डर मिश्र धातु है, तो सोल्डर जिसको टांका भी बोला जाता है, ध्यान रखना है, ये टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। पीतल का पूछा जाता है ये किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे
कि कांसा जो है ये किसका मिश्र धातु होता है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को देना है। चलिए आगे देखिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। किस गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग भूरा हो जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से रंग क्या होता है, भूरा हो जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP भी लिखा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछे तो इसका सही जवाब है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका फार्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ध्यान रखना है, ये जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र है। और एक होता है जिप्सम, जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। आगे देखिए, समस्थानिक उसी तत्व के परमाणु है जो जिनकी होती है। तो इसमें देखिए विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। समस्थानिक डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। चलिए आप लोग फटाफट से आंसर देंगे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अगर आप लोगों ने अल्फ्रेड नोबेल को बताया है तो बिल्कुल सही जवाब है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इसमें नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। देखिए जिस पानी में साबुन के अच्छे झाग पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है कठोर पानी। याद रखना है, जिस पानी में साबुन के अच्छे झाग पैदा ना हो उसको कठोर पानी कहेंगे। वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। VVI प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस एसिटिलीन गैस है। चलिए आगे देखिए, हीरा क्या है। तो हमने बताया था हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। भारी पानी शब्द किसका सूचक है। तो भारी पानी का सूत्र भी पूछा जाता है, D2O होता है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका 20 होता है। लेकिन साधारण जल का पूछे यानी H2O का तो इसका 18 होता है। दोनों को ध्यान रखना है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक तत्व है तो कैल्शियम सल्फेट है। फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है प्रशीतन में। धातुओं में क्या होता है। तो देखिए धातुओं में अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहते हैं। तो सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ध्यान रखना है, ड्राई आइस। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है, VVI प्रश्न है। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। एक परमाणु के न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। सोना घुलनशील है। तो देखिए सोना जो है ये एक्वा रिजिया में घुलनशील होता है। और ये भी पूछा जाता है एक्वा रिजिया में अनुपात कितना कितना होता है अम्लों का। तो 1:3 के अनुपात में रहता है ये घोल एक्वा रिजिया। और सोना जो है इसी में घुलनशील होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे एक्वा रिजिया में किस किस अम्ल का मिश्रण होता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। लोहा निकाला जाता है। तो देखिए लोहा निकाला जाता है हेमेटाइट से, ध्यान रखना है। घरेलू समान नमक होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह का घरेलू जो समान तौर पर नमक होता है उसका सूत्र पूछ रहा है। तो सोडियम क्लोराइड सूत्र होता है NaCl। सोना का संकेत क्या होता है, Au होता है। चांदी यानी सिल्वर का पूछे तो Ag होता है, ध्यान रखना है। पारा का Hg होता है। लेड का पूछे तो Pb होता है। इन सभी ध्यान रखना है। सीसा जिसको बोलते हैं लेड होता है और पारा का Hg। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजारी जाती है तो क्या होता है, तो वाटर गैस उत्पन्न होती है। कौन सी और अधातु साधारण ताप पर, देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। प्रश्न इस तरह से बनेगा कि कौन सी अधातु
साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो ऐसी धातु है ब्रोमीन अधातु, ये याद रखना है, ये अधातु है, धातु नहीं है। तो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर क्या होता है, द्रव रूप में पाई जाती है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो सिंदूर कहते हैं। सूत्र होता है Pb3O4, ये सिंदूर का सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, लेकिन जिप्सम का पूछे तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और इसका सूत्र हमने बताया था CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4, सिर्फ यहाँ पे हाफ कर देंगे। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसको ध्यान रखें। तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उसमें निकेल का अंश अधिक होता है। पेंसिल का सिक्का बना होता है तो ग्रेफाइट का बना होता है। तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तो लोहा जो है तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। चलिए, आप लोग एक प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि अम्ल जो है ये स्वाद में कैसा होता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। सोडियम को संचित किया जाता है तो आप सभी जानते हैं मिट्टी के तेल में सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु क्रमांक 11। जल की शुद्धिकरण साधारणतया किया जाता है तो क्लोरीन से किया जाता है, सिंबल Cl, परमाणु क्रमांक 17। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है तो सेलुलोज जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। ऑटोमोबाइल बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सूत्र होता है H2SO4। दूध उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और रिसेंटली जो 16 अक्टूबर को बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो दूध किसका उदाहरण है? ये इमल्सन का उदाहरण है, याद रखना है। पायस हिंदी में, इमल्सन इंग्लिश में बोलते हैं, दोनों को ध्यान रखना है। चलिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र तो हमने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सूत्र क्या होता है? CO2। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व आप सभी जानते हैं कैडमियम होता है, सिंबल Cd। रूबी, नीलम एवं हीरा में कौन सा तत्व है? तो इसमें हीरा जो है ये तत्व है। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो सीमेंट तैयार किया जाता है। रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को ध्यान रखना है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी लाइक करें। PDF मिल जाएगा, सेशन में एंड तक बने रहें। कैसे डाउनलोड करना है सभी को बता दिया जाएगा। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बोला जाता है। पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आमाशय में, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो ये है H2S गैस। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखें। तो बेरियम ऑक्साइड के कारण। जब इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा और वेग क्या होगा? तो दोनों बढ़ जाएगा। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती है तो इसमें पारे की वाष्प के साथ साथ आर्गन को भरा जाता है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो ये लोहा है। रेडियो सक्रियता किसकी इकाई है? तो ये क्यूरी की इकाई है, ध्यान रखें, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
यूरिया खाद से पौधों का कौन सा तत्व मिलता है? तो यूरिया खाद से पौधों को मिलता है नाइट्रोजन, इसको ध्यान रखें। चलिए आप लोग कमेंट करें यूरिया का सूत्र क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचाती है? तो हमने बताया था गैल्वेनाइजेशन में जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसको ध्यान रखना है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। खाद्य परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा जिसको फाइबर भी कहते हैं कौन सा है? तो ये कपास या सूत है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखें। कपास या सूत जो है ये सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा है। किडनी स्टोन जिसको पथरी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, इसमें कौन मुख्यतः पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है पथरी में। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है, वीवीआई प्रश्न है। तो 18 कैरेट सोने में 75% होता है इसमें सोना। यातायात पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ने हेतु श्वसन परीक्षण में किसका इस्तेमाल करती है? तो पुलिस जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करती है। फोटोकेमिकल सेल में समान रूप से प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो इसका हमने नाम बताया था क्लोरोएसिटोफिनॉन, और इसमें जो होता है क्लोरीन गैस होता है, ध्यान रखेंगे। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त रसायन को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसका जो आंसर होगा रजत आयोडाइड। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड। क्या बताया था हमने? सिल्वर आयोडाइड। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्यूरी क्या है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। चलिए 100 नंबर में है सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग क्या है? तो हमने बताया था खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 99 है, अब यहाँ से फिर से 1 से चल रहा है। रेडियम का आविष्कारक कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रेडियम का आविष्कारक आप सभी जानते हैं मैडम क्यूरी। कांसा एक मिश्र धातु है, तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। हमने आपसे यही प्रश्न पूछा था कि कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का है। स्मॉग एक मिश्रण है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से स्मॉग होता है। तो स्मॉग जो है ये धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। गैस का घनत्व अधिकतम होता है, तो कम तापमान और उच्च दाब पर गैस का घनत्व क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको यहाँ से 2 प्रश्न बताते हैं, एक कवक और एक शैवाल। तो अगर पूछे कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हमने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था, चलिए फिर से बता देते हैं। एक यहाँ पे लिखे थे सफाई और था कमाई, 2 शब्दों को आपको ध्यान रखना है। देखिए जो भी स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई नहीं करते हुए क्या करते हैं? साफ सफाई करके अपनी कमाई करते हैं। तो सफाई से सौ से शैवाल, फाई से फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कौ से हो गया कवक, माई से माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। चलिए आगे देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। द्रव जिसको द्रव स्वर्ण कहते हैं, तो ये पेट्रोलियम तेल है।
आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जिंक है। कोयले की खान में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये मीथेन होती है, CH4। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका 2-8-8-2 होगा। 17 भी पूछ सकता है। तो 20 जो है परमाणु क्रमांक ये किसका है, तो कैल्शियम का है। 17 क्लोरीन का होता है और क्लोरीन का 2-8-7 होता है। सोडियम का भी पूछा जाता है, 11 होता है। इसका विन्यास होगा 2-8-1। इन सभी को ध्यान रखें। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है, तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये हैलोजन है। चलिए आगे देखते हैं। पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 मिलती है पायराइट अयस्क को जलाने से। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर ध्यान रखना है, दाब पर निर्भर नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखें। सोना प्रकृति में पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। अम्ल वर्षा वायु में किस गैस के अधिक सांद्रण के कारण होता है, यानी जो अम्ल वर्षा होता है इसमें कौन कौन सी गैस अधिक मात्रा में होता है, तो SO2 और NO2। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है, तो ये स्कंदन के रूप में किया जाता है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें ध्यान रखें थोरियम पाया जाता है। किस धातु के कारण इटाई रोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैडमियम के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो इटाई। दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये लैक्टोमीटर है, ध्यान रखें। और दूध जो है किसका उदाहरण है, तो ये पायस का उदाहरण है। इंग्लिश में इमल्सन, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखें, पायस या इमल्सन का उदाहरण है। शुष्क सेल में जिंक की छड़ पर आवेश होता है, तो शुष्क सेल में जिंक की छड़ पर धन आवेश होता है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगा, सही जवाब है हाइड्रोजन। विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो विद्युत रूप से परमाणु जो है ये उदासीन है। जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह क्या करती है, तो देखिए जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंदक के रूप में किया जाता है भारी जल, और भारी जल का सूत्र D2 होता है, अनुभार 20 होता है, ध्यान रखें। किस गैस का उष्मांक सर्वोच्च है, तो हाइड्रोजन गैस का जो उष्मांक होता है उच्चतम होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, तो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है। एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात हमने बताया था, देखिए आ गया 3:1 होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। भारी जल का अनुभार देखिए ये भी आ गया 20 होता है। और वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है, इसलिए वायुयान के टायरों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और वायुयान जो है वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में, ये भी पूछा जाता है। वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। और द्रव नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जियोलाइट का उपयोग होता है पानी के मृदुकरण में। कार्बोरेंडम का प्रयोग होता है कांच काटने में। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना, तो 11। सबसे हल्की धातु हीलियम है, लेकिन सबसे भारी धातु क्या है, तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु, और लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। धातु के टांके लगाने में, यानी जिसको सोल्डर बोलते हैं,
इसमें किन धातुओं का उपयोग होता है? तो टांका, जिसको सोल्डर बोलते हैं, इसमें सीसा और टीन का मिश्रण होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट, ध्यान रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या है? तो MgOH है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है नियॉन और पारा। अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सोना महत्वपूर्ण धातु है, तो ये आभूषण एवं अपने और अभिक्रियाशील के कारण क्या है, और क्रियाशीलता के कारण क्या है, सोना एक महत्वपूर्ण धातु है। दर्पण बनाने में उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में प्रयोग होता है, तो जस्ता याद रखना है, स्टोरेज बैटरी में जस्ता का प्रयोग होता है। C2H5OH सूत्र ये किसका है? तो ये इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। स्टेनलेस स्टील में निकेल क्रोमियम के साथ साथ होता है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है इसमें निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, इसमें लोहा और इसके साथ साथ कार्बन भी कुछ मात्रा में होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के ये 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग नीचे कमेंट करके ये बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा लगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।